Hello students, we are starting our science class now and this is for class 9 and we are doing chapter atoms and molecules. एटम एंड मॉलिक्यूल्स में हमने एटम के बारे में पढ़ लिया, एटम्स के बारे में पढ़ा तो हमने मॉलिक्यूल भी देखा था कि मॉलिक्यूल क्या होता है, किसी भी कंपाउंड की। एटम क्या है, किसी भी एलिमेंट की जो स्मॉलेस्ट एंटिटी है वो एटम है। उसके बाद जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, किसी भी कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट एंटिटी है वो क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, अब देखिए आज पढ़ेंगे हम आयंस के बारे में। आयन क्या है, देखिए कंपाउंड में मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं। मेटल्स भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं। जो नॉन मेटल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं वाटर में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होते हैं अमोनिया में। ठीक है, तो जो किसी भी कंपाउंड में जो स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल भी हो सकता है, कोई अगर कंपाउंड है उसमें जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो चार्ज हो सकता है, उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो उसे क्या कहते हैं, हम आयन कहते हैं। जो चार्ज पार्टिकल होते हैं उन्हें हम आयंस कहते हैं। ठीक है, आयन इज़ ए चार्ज पार्टिकल हैविंग नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। आयन एक ऐसा पार्टिकल है जिसपे या तो नेगेटिव चार्ज होगा या फिर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, और कंपाउंड जिसमें मेटल और नॉन मेटल्स हों वो आयंस के बने हुए होते हैं, जैसे कि, और उनको क्या बोलते हैं, जो इनसे बनते हैं उनको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं इनको, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। देखिए मेटल्स और नॉन मेटल्स, देखिए यहाँ पे NaCl है, ये क्या है Na+Cl। Na है जो पॉजिटिव आयन है और क्लोरीन है वो नेगेटिव आयन होता है, तो ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। ठीक है, तो मेटल और जो नॉन मेटल के कंपाउंड हैं वो आयंस के बने हुए हैं और इनको आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। कुछ ऐसे भी देखिए, जैसे ये सोडियम है, ये सिंगल है, सिंगल आयन है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कंपाउंड्स के रूप में रहते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं उसमें, तो उनको क्या कहते हैं, जैसे कि NH4 है, इसमें नाइट्रोजन अलग हाइड्रोजन है, दोनों एक साथ रहते हैं। तो ऐसों को जिसमें एक से ज़्यादा हो तो क्या कहते हैं, पॉली एटॉमिक आयंस। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, पॉली एटॉमिक आयंस। ठीक है, अब देखिए केमिकल फॉर्मूला, यहाँ पे देखिए जो आयन है उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयन होते हैं उनको कैटायन बोलते हैं और जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। ठीक है, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। कैटायन एंड एनायन मिलकर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाते हैं। समझ में आ रहा है आपको। फिर हम करते हैं, अब यहाँ एग्जांपल है कि कैसे हम केमिकल फॉर्मूला फॉर्म करते हैं, उसके कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं। उससे पहले एक एग्जांपल देखिए, यहाँ कैल्शियम है, कैल्शियम में 2+ क्यों लगा है कि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए उसके जो बीच में जो न्यूक्लियस है उसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि ऐसे होता है ना, न्यूक्लियस है उसके बाहर शेल होती है और वहाँ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक जैसे होते हैं नंबर में। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अगर यहाँ से 2 नेगेटिव चार्ज हैं वो चले गए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज 2 ज़्यादा हो गए ना, इसीलिए इस पर क्या है, 2 पॉजिटिव। जो क्लोरीन है वो क्या है, 7 होते हैं उसके वैलेंस शेल में, मतलब ये 1 ले सकता है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन और लेता है तो मतलब प्रोटॉन तो नहीं लिया, इलेक्ट्रॉन नया ले लिया, तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं देते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। अब यहाँ इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, इसका 7 है, मतलब अगर ये 1 और ले लेता है तो ये स्टेबल हो जाएगा, और ये अपने अगर 2 डोनेट कर देता है लास्ट में 8 रह जाता है तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये दोनों कंबाइन होते हैं, तो जब इनका केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, तो इसकी जो पावर है यहाँ वाली वो इसके आ जाती है और इस वाली इसके चली जाती है, तो Ca1Cl2 बन गया। इस तरह से केमिकल फॉर्मूला होते हैं। इनके रूल्स क्या हैं ये देखो। पहला क्या है, वैलेंसीज ऑफ आयन मस्ट बैलेंस। वही है कि देखिए कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है, तो एक मतलब इसे तो 4 चाहिए, मतलब ये 4 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर सकता है। तो ये क्या करते हैं, ये CH4 बनाते हैं ना, H4 लग जाते हैं इसके साथ, इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है और हाइड्रोजन
की भी इसके साथ एक एक अटैच होती है, तो इसकी 2 हो जाती है, तो ये स्टेबल हो जाता है। ठीक है, मतलब इनकी वैलेंसी है वो स्टेबल होनी चाहिए। मेटल और जब नॉन मेटल कंबाइन करते हैं, जैसे NaCl था, तो उसमें क्या है, जो मेटल है वो लेफ़्ट साइड पे लिखा जाता है, जैसे NaCl में सोडियम मेटल है, इसको लेफ़्ट साइड पे लिखा है, और जो नॉन मेटल होगा उसको राइट साइड में लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पॉलीएटॉमिक आयंस आर एनक्लोज इन ब्रैकेट। जैसे NH4 आपको पता है, मैंने अभी बताया था, NH4 है, ये क्या है, एक पॉलीएटॉमिक आयन है, मतलब इसमें एक से ज़्यादा चार्ज आयन हो गए, ग्रुप ऑफ एटम्स हो गया इसमें। तो इसको ब्रैकेट में रखते हैं, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो ये N अलग सोच सकते हैं हम, हाइड्रोजन अलग, लेकिन ये तो ग्रुप इकट्ठा है ना, तो इसको शो करने के लिए इसे ब्रैकेट में क्लोज किया जाता है। और जो ये मैंने आपको बताया है फॉर्मूला, ये क्या है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनाने के लिए ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, और आपको आज फॉर्मूले बनाने मिलेंगे, उनको करना है।